आज का टॉपिक क्या है हम लोग का? कॉस्ट शीट। अच्छा, कॉस्ट शीट क्या है? देखो हम लोग पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट मतलब क्या हुआ, मान लो मेरे हाथ में जो पेन है इसको बनाने में कितना खर्चा लगा, क्योंकि जब तक खर्चा नहीं निकालेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो इसको बोलते हैं हम 30 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, तो 30 रुपये में कब बेचेंगे? जब हमको पता रहेगा ना कि इसको बनाया कितना में है, जितना इसका कॉस्ट प्राइस होगा उसमें क्या करेंगे, हम कुछ प्रॉफिट ऐड करेंगे और ऐड करके क्या करेंगे, मार्केट में बेच देंगे। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी है कॉस्ट प्राइस। मैं तो बोलता हूँ कि कोई भी प्रोडक्शन कंसर्न है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसको पहले कॉस्ट ही निकालना पड़ता है। जब तक वो कॉस्ट निकालेगा नहीं उसको पता ही नहीं चलेगा कि हम कितना मैन्युफैक्चरिंग करें, कितना यूनिट बनाए, क्या फाइनलाइज करें, उसका अमाउंट, प्राइस वगैरह, तो ये सब चीज पता नहीं चल सकता। तो अभी हम लोग सिर्फ सीखने वाले हैं कॉस्ट शीट सीखने वाले हैं, मतलब इसका दाम कैसे निकलेगा। पक्की बात है। अब सीधी सी बात है, सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा, कॉपी रेडी रखना अपना, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के एलिमेंट्स के बारे में पहले बात करें। कॉस्ट का कितना एलिमेंट होता है? कभी हमेशा कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं, मतलब इस पेन का जो दाम निकाल रहे हैं उसका 3 पार्ट होगा। क्या होगा 3 पार्ट? पहला होगा मटेरियल। भैया इसमें मटेरियल लगेगा, बिना मटेरियल का होगा, देख प्लास्टिक, इंक, ठीक है, बहुत सारा केमिकल वगैरह लगा होगा जो दिख नहीं रहा है, तो प्लास्टिक, इंक वगैरह ये मटेरियल हो गया। दूसरा क्या होगा हमारा? लेबर, जिसको हम लोग वेजेस भी बोल सकते हैं। जब तक वर्कर नहीं रहेगा बनेगा सर, कैसे बनेगा सर, ठीक है, तो हमेशा वर्कर लगेगा और वर्कर को कुछ पैसा देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं लेबर चार्जेस या फिर वेजेस, ठीक। तो इसका मतलब मटेरियल के पीछे कुछ खर्चा करना पड़ेगा और लेबर के पीछे कुछ खर्चा करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, लेबर रहेगा और मटेरियल रहेगा फिर भी नहीं बनेगा, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी लगेगा, एक्सपेंसेस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। और ये सर बिना इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, कर लो, कुछ ना कुछ तो फ्यूल लगेगा मशीन चलाने के लिए। चलो सब वो भी नहीं लगेगा, मशीन वो कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ तो चाहिए होगा। जैसे मान लो कोई चाय दुकान बेच रहा है, बना रहा है, चाय बना के बेच रहा है, तो चाय बना के बेच रहा है तो क्या हो रहा है? पहला बात हो रहा है चाय पत्ती, चीनी, मटेरियल हो गया। दूसरा वो जो मेहनत कर रहा है उसका वो लेबर चार्जेस भी तो काउंट होगा। और तीसरा बिना गैस का बनेगा नहीं रहे सर, गैस नहीं रहेगा तो केरोसिन ऑयल का स्टोव लेगा, नहीं होगा तो लकड़ी में बनाएगा। बिना आग का बनेगा, बिना हीट का बनेगा, पॉसिबल है? तो बताओ एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो किसी भी चीज को बनाने के लिए 3 चीज चाहिए, क्या? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ठीक। अब मटेरियल क्या होता है? 2 टाइप के मटेरियल होते हैं। एक मटेरियल को बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट मटेरियल, एक को बोलेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल क्या हुआ? जैसे ये पेन जो बना रहे हैं हम, इसका जो मेन कंपोनेंट है, ऐसा कंपोनेंट जिसको अगर हटा देंगे तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, वो हो गया तेरा डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, फैक्ट्री देखे हो तुम लोग? प्रोडक्शन होते हुए देखे हो? क्या चीज का फैक्ट्री देखे हो? बोलो। टी फैक्ट्री। टी फैक्ट्री का मेन मटेरियल क्या होता है? चाय पत्ती, आटा मैदा, चाय पत्ती का। अच्छा, घर है तुम लोग का? सबका है घर में, किचन है, वही फैक्ट्री है, रोज प्रोडक्शन होता है, उसी का एग्जांपल लेते हैं, सबसे बढ़िया है ना। सबके घर में किचन है ना, कोई ऐसा नहीं ना है नहीं सर हम लोग के घर में तो किचन नहीं है, सिर्फ बेडरूम है और टॉयलेट बाथरूम है। तो सिर्फ सोते होंगे, टॉयलेट बाथरूम का तो यूज ही नहीं होगा, क्योंकि खाएंगे नहीं कुछ भी, पहले पकाएंगे फिर खाएंगे। चलो, तो टॉयलेट, सॉरी किचन है। आज मन नहीं कर रहा था तो मैं सोचा था गुस्से में पढ़ाऊंगा, लेकिन चलो किचन है, खाना बन रहा है। मान लो आज बन रहा है बिरयानी। अब बिरयानी बन रहा है तो बिरयानी का मेन कंपोनेंट क्या है? चिकन। गलत जवाब, राइस। सर हम कहाँ बोले चिकन बिरयानी, हम तो सोयाबीन बिरयानी बोल रहे हैं। कुछ लोग मटन सोच रहा होगा, हम तो सोयाबीन बिरयानी बोल रहे हैं। बताओ बिरयानी का मेन कंपोनेंट क्या है? राइस, ठीक। अच्छा, मान लो मसाला मेन कंपोनेंट है,
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कुछ मसाला ऐसा है जिसको तुम कम करके भी चला सकते हो। मान लो कुछ मिर्च, कश्मीरी मिर्च नहीं है, कश्मीरी मिर्च क्यों डालते हैं? कलर के लिए, ऐसे होता है ना। फिर मैम 2 दिन पहले बताई हमको, तब पता चला। कश्मीरी मिर्च डालते हैं कलर के लिए, नहीं डालेंगे तो लाल लाल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन झाल के लिए तो दूसरा मिर्च डाला जाता है। तो मान लो कश्मीरी मिर्च नहीं है, तो क्या बिरयानी नहीं बनेगा? बस क्या होगा, टेस्ट में थोड़ा फर्क पड़ेगा। चिकन नहीं रहेगा तो क्या होगा सर, वेज बिरयानी बनाएंगे, टेस्ट में थोड़ा फर्क पड़ेगा। अब सोचो, इमेजिन करो, चावल नहीं है, चिकन है, मसाला पूरा है और बिरयानी बना रहे। क्या किया, कागज में लिखे राइस और उसके टुकड़े टुकड़े करके डाल दिए, बनेगा? तो अभी राइस अगर नहीं रहेगा तो क्या प्रोडक्शन होगा? इसका मतलब राइस हो गया हमारा डायरेक्ट मटेरियल, और वो जो चिकन या कुछ और अगर बोलोगे तो वो हो गया तेरा इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल अगर नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन तो होगा, लेकिन क्वालिटी में फर्क पड़ेगा। हो सकता है कुछ और प्रोडक्ट बन जाए या क्वालिटी थोड़ा नीचे हो जाए, ठीक है, ये चीज हो सकता है। पक्की बात? अच्छा, उसी तरीके से लेबर, 2 टाइप का लेबर होता है। कौन? एक होता है डायरेक्ट लेबर, एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। अच्छा, किचन में लेबर कौन होता है? मम्मी। ये किचन का लेबर कौन है? मम्मी। ये बात अलग है कि पैसा वैसा हम लोग मम्मी को नहीं, हम लोग कहां से देंगे, पापा नहीं देते होंगे, पापा देते होंगे, ठीक है, सारा तो मम्मी का है। तो मम्मी काम कर रही है, ठीक है। अब मान लो घर में बहुत सारे गेस्ट आ गए, हाँ, 10-12 लोग गेस्ट आ गए, 15 गेस्ट आ गए। मम्मी ऐसी होती, मम्मी के पास ना, दुर्गा माँ का पूजा करते ना हम लोग, 10-22 हाथ होता है, 10-22 या 20 होता है, ठीक है, 10 होता है, 10 इधर 10 इधर, अच्छा 10 हाथ होता है, ठीक है। तो वैसे मम्मी के पास भी क्या होता है, 10 हाथ 20 हाथ होता है। अगर मान लो तेरे घर में 10 आदमी आ जाएगा तो मम्मी क्या करेगी? बोले तुम लोग, और तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग क्या मम्मी का थोड़ा हेल्प करोगे? क्या हेल्प करोगे? प्याज देगी मम्मी, छील दोगे, प्लेट ले जाके रख दोगे, यही करोगे। चाकू ढूंढ के लाओगे, थोड़ा बहुत कटिंग वटिंग करोगे। मेन काम कौन करेगी? तो मम्मी हो गई डायरेक्ट लेबर, तुम लोग हो गए। उसी दिन तुम्हारा इंटरनल एग्जाम है, क्या बोलोगी मम्मी को? चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी को थोड़ा तकलीफ होगा, थोड़ा 2-4 बात सुनाएगी तुमको, तुम्हारे टीचर को, लेकिन क्या करेगी? जाने देगी और कर लेगी। अब दूसरा सिचुएशन पकड़ते हैं। 10 आदमी गेस्ट आ गया, तुम हो, तुम्हारी मम्मी है। मम्मी बोली कि आज मेरा किटी पार्टी है, हमको जाना एकदम जरूरी है, तुम संभाल लोगे? 10-15 आदमी आ रहा है, अच्छा मम्मी इतना संभाल लोगे? हाँ, तुम लोग खुद बताओ, तुम्हारी मम्मी ज्यादा एफिशिएंट है किचन में ना तुम लोग हो? अरे लड़के लोग तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, लड़के लोग पूछ रहे हैं, सिंपल सा बात है ना। तो लेबर 2 टाइप का हुआ। एक लेबर कौन हो गया, जिसको हटाएंगे तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। लास्ट में क्या होगा ना, 10 आदमी को तुम बोलेंगे अंकल मम्मी तो नहीं है, चाय बिस्किट से ही काम चलाइए। ठीक बोल रहे हैं? पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि हम लोग उसमें एफिशिएंट नहीं है। तो फैक्ट्री में भी 2 टाइप के लेबर होते हैं। एक वो लेबर जो नहीं आएगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, जो मशीन चलाता है, जिसको फैक्ट्री का प्रोडक्ट का नॉलेज है। और एक वो लेबर जो साफ सफाई करता है, कचरा उठाता है, प्रोडक्ट यहां से वहां रखता है। समझ में मेरी बात आ रही है? तो 2 टाइप के लेबर होंगे या नहीं होंगे? तो जो लेबर मेल लेबर है, जिसके नहीं होने से प्रोडक्शन रुक जाएगा, उसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। और ऐसे लेबर जो इन लेबर का सपोर्ट करते हैं या फिर फैक्ट्री का दूसरा काम करते हैं, इसके ना होने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा, हाँ थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन होगा। हमारी बात समझ में आ रही है? उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट लेबर। पक्की बात है? उसी तरीके से खर्चे भी क्या होते हैं? 2 टाइप के खर्चे होंगे। कौन? डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मान लो रात को इलेक्ट्रिसिटी चला गया, मम्मी खाना नहीं बनाएगी? बनाएगी कैसे? कैंडल वंडल से, मोबाइल, तो मोबाइल का टॉर्च है। रात को गैस खत्म हो गया,
कहाँ से बनाइए? मान लो ऑप्शन नहीं, रात को 11 बजे भूख लगा तेरे को, रात को लगा रात को 11 बजे भूख, मम्मी को बोला मम्मी कुछ बना दो, मम्मी बोली गैस खत्म। अब राज क्या करेगा? समझ रहे हो ना मेरी बात? अब रात को 11 बजे भूख लगा राज को, राज ने बोला मम्मी कुछ बनाओ, मम्मी बोली लाइट नहीं है, राज बोले कोई बात नहीं मम्मी, दोनों फोन से हम टॉर्च दिखाते, ये तो बोलेंगे। तो इसका मतलब कुछ खर्चा, जैसे गैस, कुछ खर्चा ऐसा है, फैक्ट्री का लाइटिंग, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी। मान लो डिपार्टमेंट, तुम लोगों ने ओवरहेड चैप्टर किया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लाइट चला गया, मशीन कैसे चलेगा? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और ऑफिस का लाइट चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? जाने दो, ठीक है। अकाउंटेंट पंखा ऐसे ऐसे कर करके हिसाब करेगा, फैक्ट्री तो चल रहा है ना। कुछ खर्चा, कुछ इलेक्ट्रिसिटी ऐसा हुआ जिसके नहीं होने से काम रुक गया, लेकिन कुछ की वजह से काम नहीं रुका। कहानी सेम चल रहा है एकदम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, ठीक है। इसके वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी वजह से तो बंदी हो जाएगा। तो हमारा कॉस्ट का कितने कंपोनेंट था? मैंने बोला पहले 3, फिर क्या बोला मैंने? टोटल 6। पक्की बात। अब 6 में से जितने भी डायरेक्ट नेचर वाले हैं, डायरेक्ट नेचर वाले हैं, कौन कौन डायरेक्ट नेचर वाले हैं? जिसके आगे डायरेक्ट लगा है, डायरेक्ट लगा है, डायरेक्ट लगा है, लगा है, उसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। बोलो सही बात है? जितने डायरेक्ट नेचर वाले हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम कॉस्ट। पक्की बात? कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है। अब जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के हैं, कौन है इनडायरेक्ट नेचर का? ये हो गया इनडायरेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट। अच्छा, इनडायरेक्ट में कभी कभी मम्मी ऐसा बोलती है, धक्के मार के किचन से निकाल दे, जब भाग यहाँ से, तुम लोग के रहने से कोई काम नहीं हो रहा है, बेमतलब का सर का दर्द है, उससे अच्छा तुम पढ़ाई करो। होता है कभी कभी, क्यों? बेमतलब का तुम वहां पे जगह ही जाम करके रखे हो, कुछ काम तो कर नहीं रहे हो। सही बात है, होता है ऐसा। धक्के खाए? कौन कौन खाया? हाथ उठा तो जो लोग नहीं उठाया वो लोग भी कभी खाया होगा, झूठ बोल रहा है। उसको बोलते हैं ओवर हेड्स। जितना ओवरहेड मतलब सिर के ऊपर का, बे मतलब का सिर तक का ही चीज काम का है। सिर के ऊपर का क्या काम का है तेरा? सिर का ऊपर देख, कुछ है ऐसे देख, अरे सटा के नहीं, ऐसे देख, कुछ है, कुछ काम का ही नहीं है, ठीक है। तो ओवरहेड बोलते हैं असल में किसको? जो इनडायरेक्ट होता है, जो जरूरी नहीं है, लेकिन है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक, नहीं है तो और ज्यादा ठीक, नहीं है तो और ज्यादा ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं, वो उसका भी रोल है, ओवरहेड का भी रोल है, ऐसा बात नहीं है। जैसे मान लो ओवरहेड का एग्जांपल बताता हूँ। मान लो मैं फैक्ट्री में प्रोडक्शन करना चाहता हूँ और मेरे पास में बिल्डिंग नहीं है, फैक्ट्री का सेटअप नहीं है, तो मैंने एक फैक्ट्री भाड़े पे ले लिया, रेंट हो गया ओवरहेड। अब बोलोगे सर रेंट तो मेन खर्चा होना चाहिए ना, वो तो देना ही पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करो, अपना फैक्ट्री बनाओ, फिर रेंट नहीं देना पड़ेगा, तो भी प्रोडक्शन होगा। लेकिन उस समय भी तेरे को चावल लगेगा ही बिरयानी बनाने के लिए। मान लो तुम्हारे घर में किचन है ना, किसी का घर भाड़ा का होगा, किसी का घर अपना होगा, किसी का रेंट पे हो रहा होगा, किसी का रेंट नहीं पे हो रहा है। अभी अपना घर में बिरयानी बनाओगे तो भी चावल चाहिए, भाड़े वाले घर में बिरयानी बनाओगे तो भी चावल चाहिए। लेकिन रेंट देना पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है। ये तो डिपेंड किया तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर। मेरी बात पक्की है। तो जितना भी इनडायरेक्ट नेचर वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरहेड। जितने भी डायरेक्ट वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम कॉस्ट। अब ओवरहेड का भी कैटेगरी होता है, ओवरहेड का भी क्या होता है? कैटेगरी होता है। ये 3 टाइप के होते हैं। ओवरहेड कितने टाइप के होते हैं? असल में ओवरहेड जब भी बोलूं दिमाग में क्या आएगा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ना प्लेसेस के हिसाब से डिसाइड होता है, प्लेसेस के हिसाब से डिसाइड होता है, मतलब प्लेसेस के हिसाब से डिसाइड होता है। मतलब पहला होता है फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री में होने वाले इनडायरेक्ट खर्चे, सिंपल सा बात है, फैक्ट्री ओवरहेड। फिर क्या होता है? अच्छा, इसको वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं, WOR
यस, वर्क्स ओवरहेड। हाँ, वर्क्स ओवरहेड। दूसरा होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तीसरा होता है सेलिंग पर नीचे चला गया ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये तीन टाइप के ओवरहेड होते हैं प्लेसेस के हिसाब से। तीन टाइप का डिपार्टमेंट होता है हमेशा। कौन सा? फैक्ट्री में फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री के बाद कौन सा होता है? ऑफिस होता है, फिर सेल्स डिपार्टमेंट होता है। फैक्ट्री में जितना इनडायरेक्ट खर्चे होंगे फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस में जितने इनडायरेक्ट खर्चे होंगे ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में जैसे शोरूम सेलिंग डिपार्टमेंट है, बोलते हैं ना कि हमारा वर्कशॉप पीछे है, आगे शोरूम है, तो वो सेलिंग डिपार्टमेंट हो गया, वो हो गया। और बोलते हैं बहुत टाइम बोलते हैं बैक ऑफिस, क्यों बोलते हैं? जहां पे हिसाब किताब होता है। और नीचे ग्राउंड फ्लोर में अंदर की तरफ एसी वाला रूम है जहां पे हिसाब किताब हो रहा है। तो उसको सेल से और प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं, उसके पास सिर्फ डेटा आएगा, वो रिकॉर्ड करेगा, हिसाब किताब करेगा। वो हो गया ऑफिस डिपार्टमेंट। समझ में मेरी बात आ रही है? तो तीन टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं। जो खर्चा, जो इनडायरेक्ट खर्चा यहाँ होगा वो फैक्ट्री ओवरहेड, जो यहाँ होगा वो ऑफिस ओवरहेड, जो यहाँ होगा सेलिंग। तो अभी हमारा एलिमेंट्स को थोड़ा समझते हैं किसके बेसिस पे। अच्छा, और एक चीज समझना, यहां तक समझ में आया सबको? अब ये सारा चीज क्यों बता रहा हूं? तेरे को फॉर्मेट समझाने के लिए, ठीक है? जो फॉर्मेट तुम लोग को दिया है वही समझाने के लिए। अब समझना है स्टॉक। भैया स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है गुड्स जो अनसोल्ड गुड्स होता है, जो गुड्स नहीं बिका है या फिर नहीं आगे बढ़ा है, उसको बोलते हैं स्टॉक। अब हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में तीन टाइप के स्टॉक होते हैं। एक को बोलेंगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एक को बोलेंगे स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ कभी देखते हो? हाँ, देखियो, यहाँ पे रोड बनते रहता है ना, बोलता है क्या? डाइवर्शन, वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ, स्पीड लिमिट कम करो, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब काम चालू है। और एक होता है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? रॉ मटेरियल का इसको कंप्लीशन लेवल के हिसाब से समझेंगे। गुड्स जब लाते हैं फिर उसको प्रोसेस करते हैं, उसके बाद कंप्लीट होता है गुड्स, तब जाके वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। जिसका कंप्लीशन लेवल 0% है, मतलब भैया चावल खाते हो तुम, ऐसे ही खा लो, क्या बोलते हैं कि वो ये चाय पत्ती डाल दो, चीनी डाल दो, दूध डाल लो और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 2 प्लग ऐसे डाल दो, अंदर में गर्म हो जाएगा। सोच लेना कि वो क्या है? क्या? इलेक्ट्रिसिटी से जो चलता है ना, वो चाय बनाने वाला मशीन, वो है तेरा बॉडी। बन गया। करते हो ऐसा? क्यों? क्योंकि हम लोग रॉ मटेरियल को 0% कंप्लीटेड गुड्स को हम लोग नहीं खा सकते। समझ में मेरी बात आ रही है? और जो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है उसको बोलते हैं 100% कंप्लीशन लेवल। और जिसका कंप्लीशन लेवल होता है WIP 100 से कम होता है, लेकिन 0 से 100 से कम होता है लेकिन 0% से ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे पेन बनाने गए, बनाते शाम तक इतना बना, तो अभी इसका मतलब ये थोड़ी ना टाइम हो गया खत्म, वर्कर लोग बोलेगा हम जाएंगे, ठीक? अब कल आके क्या करेगा? इसको ये बनाएगा ढक्कन और ये फिर फिक्स करके पेन रेडी कर देगा। मान लो ऐसा सिचुएशन में बोल रहा हूं, समझ में मेरी बात आ रही है? तो जब 0% से ज्यादा और 100% से कम रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। पक्की बात? अब तुम लोगों ने स्कूल लेवल में या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा होगा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक होता है डेट के अकॉर्डिंग, कि भैया पहली तारीख को जो फिगर है उसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक, आखिरी तारीख का जो फिगर है उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर रॉ मटेरियल पहली तारीख का जो रॉ मटेरियल है वो हो गया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आखिरी तारीख का जो रॉ मटेरियल है वो हो गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग रॉ मटेरियल और क्लोजिंग रॉ मटेरियल। उसी तरीके से ये ओपनिंग क्लोजिंग होगा, मतलब तुम्हारा स्टॉक जो होता है
मेन स्टॉक ये हुआ, डेट के अकॉर्डिंग ओपनिंग क्लोजिंग होता है। अब बताओ कितने टाइप के स्टॉक हो गए? 6 टाइप के स्टॉक हो गए। क्या? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। पक्की बात? खर्चा इधर कितने हुए? 6। कौन कौन से? नहीं, इसको हम लोग कॉस्ट शीट के लिए हम लोग इस टाइप से समझेंगे। हम लोग अब हम लोग इस यहां से कॉस्ट शीट बनाएंगे। हम लोग लेंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। हम लोग खर्चे को इस कैटेगरी में कॉस्ट शीट में बैठाएंगे। हमारी बात समझ में आ रही है? कॉस्ट शीट में कैसे बैठेगा? कॉस्ट शीट में बैठेगा, डायरेक्ट मटेरियल पहले आएगा, फिर डायरेक्ट लेबर आएगा जिसको डायरेक्ट वेजेस भी बोलते हैं, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, फिर फैक्ट्री ओवरहेड आएगा, फिर ऑफिस ओवरहेड आएगा, फिर सेलिंग ओवरहेड आएगा। और उसी के बीच में क्या मम्मी पापा जा रहे थे, छोटा सा बच्चा था, बीच में बैठा दिया टोटो में, उसका भाड़ा लगा? नहीं लगा। तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं एडजस्ट होते जाएगा। ये 6 टाइप का स्टॉक। तो यहां से 6 कंपोनेंट, यहां से 6 कंपोनेंट, इसी पे हमारा पूरा कॉस्ट शीट डिपेंड करता है। पक्की बात है? अब हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट को समझेंगे, ठीक है?